एक ग्राउंड का फुटबॉल होता है कि लात तो हर व्यक्ति मारेगा लेकिन पता नहीं चलेगा कि गोल पोस्ट कहाँ। और सेम जिंदगी होती है दोस्त, आपके जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपके पास विजन क्लियर होना चाहिए। और अगर आप सफल होना चाहते हैं जीवन में तो आपके पास सबसे पहला कदम में आप सीखेंगे दोस्त विजन क्लियर। आज उस टॉपिक पे आज बात होने वाली है। दूसरी विजन क्लियर में आज हम सीखने वाले हैं माइंडसेट एंड काउंसलिंग। दूसरी टॉपिक हम सीखने वाले हैं वाई एमएलएम, और तीसरी टॉपिक हम सीखेंगे दोस्त वाई डी। आज सबसे ज्यादा चर्चा आपकी एक चीज पे टॉपिक पे होने वाली है माइंड सेटिंग एंड काउंसलिंग। आज जो जो सबसे बड़ी चीज होती है दोस्त कि हमें जो सबसे ज्यादा आगे लेके जाती है और हमें समझनी होती है, उस चीज पे आज हम आपसे बात करने। पहली चीज आज हम बात करते हैं दोस्त माइंडसेट, माइंड सेटिंग एंड काउंसलिंग। माइंड सेट एंड काउंसलिंग में आज हम सीखेंगे मार्केट सिचुएशन में कि मार्केट में किस सिचुएशन को समझ के हमें आगे बढ़ना, किस किस सिचुएशन को समझ के इंसान कामयाब होता है, और उसी कामयाबी के लिए उसको समझने की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से कहते हैं दोस्त कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको मार्केट की सिचुएशन को समझना पड़ेगा, और कोई भी बिजनेस कोई भी जिंदगी की सफलता की ओर कदम बढ़ाना चाहती है तो आपको मार्केट सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा। और वो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्त आज मार्केट सिचुएशन को लेकर माइंडसेट एंड काउंसलिंग में हम बात करने वाले हैं। और वो सबसे पहले हम सीखेंगे आज लॉ ऑफ एवरेज, दूसरा सीखेंगे हम मार्केट मेंटेलिटी, और तीसरी चीज सीखेंगे हम मार्केट बिहेवियर। दोस्त हम आज सीखेंगे मार्केट में जो सबसे बड़ी चीज है वो हम सीखेंगे व्हाट इज द लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? औसत का नियम जिसको कहते हैं। हम सबसे पहले ड्यू सॉप में कुछ दिनों के बाद सबसे चीज हम भूल जाते हैं कि मार्केट में लॉ ऑफ एवरेज चलता है। और ड्यू सॉप में दोस्त अगर कामयाब होना है या दुनिया में किसी भी बिजनेस किसी भी चीज में कामयाब होना है तो आपको समझना पड़ेगा लॉ ऑफ एवरेज को। क्योंकि जिंदगी में जिसके पास जिसके लाइफ में लॉ ऑफ एवरेज को नहीं समझता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। लॉ ऑफ एवरेज को आपको समझना पड़ेगा। और लॉ ऑफ एवरेज कहता क्या है? लॉ ऑफ एवरेज कहता है दोस्त कि अगर आपका शोरूम हो या कुछ भी चीज होती है, यानी किसी चीज के बारे में अगर आप 10 लोगों तक बताते हैं तो 10 के 10 लोग उस चीज में सजीता या सकारात्मक सोच नहीं रखते। उसमें से शोरूम में अगर मान लीजिए आपके पास कोई शोरूम है दोस्त, कुछ चीज किसी चीज का शोरूम है, तो अगर उसमें 10 लोग जाते हैं तो 10 के 10 लोग खरीदारी नहीं करेंगे। 30 लोग आप देख सकते हैं, 3 लोग एस बोलेंगे, 3 लोग नो बोलेंगे, 3 लोग एस या नो बोलेंगे, और 1% ऐसा रहेगा जो सैंपल पीस रहेगा। उसको पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे को करना क्या है, उसके पास कोई नहीं। उसके पास सिर्फ एक चीज रहता है, हो गया सर देखेंगे। जिसके हमारे भाषा में या सिस्टम के भाषा में कहा जाता है बिना पेंदी का लोटा, जिधर भी छोड़ोगे उधर ही वो लटक जाएगा। और दोस्त आपको अगर समझना है तो सबसे पहला समझना पड़ेगा लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज में हम सीखते हैं दोस्त कि 100%, यानी किसी चीज के बारे में अगर 100% है, यानी किसी चीज के बारे में हम बताते हैं समझाते हैं तो 100 लोगों में से चलता है 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 10। इसका मतलब क्या है सर? 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 10 का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में अगर हम 100 लोगों तक पहुंचाते हैं समझाते हैं तो उसमें 30 लोग ऐसे रहेंगे जो पॉजिटिव रहेंगे, 30 लोग ऐसे रहेंगे जो निगेटिव रहेंगे, और 30 लोग ऐसे रहेंगे जो पॉजिटिव और निगेटिव रहेंगे, और उसमें 10% लोग ऐसे रहेंगे जो सैंपल पीस रहेंगे। आप अब ये चीज तस्वीर के थ्रू देख सकते हैं और शेयर इसके थ्रू आप देख सकते हैं। ये कहता क्या है? लॉ ऑफ एवरेज का मतलब पहले समझिएगा दोस्त कि लॉ ऑफ एवरेज एक ऐसी चीज होती है जो जिंदगी में हमें अपनाने की जरूरत होती है। क्योंकि कहते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज के बिना कुछ नहीं होता जिंदगी, और जब तक इंसान लॉ ऑफ एवरेज को नहीं समझता जब तक आगे नहीं बढ़ता। और दोस्त अगर आपको सिस्टम में कामयाब होना है तो आपको लॉ ऑफ एवरेज सबसे पहला माइंड में सेट करना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेज को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सर, आप जानते होंगे स्कूल कॉलेज ट्यूशन क्लासेस, अगर किसी स्कूल कॉलेज में 100 लड़के हैं, क्या 100 के 100 लोग पास होते हैं? नहीं दोस्त, 100 के 100 लोग पास नहीं होते। उसमें से कुछ लोग 100 लोगों में से कोई 3 लोग जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन लाते हैं, थर्ड स्थान लाते हैं। लेकिन अगर उसी जगह पे देखा जाए तो कुछ लोग फर्स्ट डिवीजन से, कोई सेकंड डिवीजन से, कोई थर्ड डिवीजन से पास होता है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो महारथी रहते हैं, जो फेल भी हो जाते हैं। यानी दोस्त अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं। कुछ लोग उसमें जो फर्स्ट डिवीजन से होंगे तो सेकंड तो थर्ड, इस तरीके से होता है।
सेम हाल इस कॉलेज का भी यही होता है, ट्यूशन क्लासेस हो, हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज चलती है। इसके साथ साथ एनी शोरूम, अगर आप किसी भी शोरूम में आप चले जाइए तो उसमें भी एक लॉ ऑफ एवरेज चलता है, तो औसत का नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आप कोई मोबाइल लेने जाते हैं तो क्या दुकानदार एक बार मोबाइल दिखाते हैं और क्या लेके आ जाते हैं? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता। आप 10 मोबाइल देखते हैं तब जाके किसी एक मोबाइल को चूज करते हैं और उसको लेते हैं। तो आपको समझनी पड़ेगी लॉ ऑफ एवरेज को, एनी शोरूम में देखा जाए और सेम मोबाइल शॉप में भी देखा जाए या किसी भी शोरूम में देखा जाए, ये लॉ ऑफ एवरेज चलता है। आप एक जानते होंगे दोस्त, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है आपकी जिंदगी में लॉ ऑफ एवरेज को समझने के लिए। आप एक कोई वनडे का मैच देखते हैं तो वनडे में देखा जाए तो एक दिन का जो मैच होता है दोस्त, वनडे जिसको कहा जाता है, और उसमें 300 गेंद एक टीम को भेज फेंकना होता है। लेकिन देखा जाए एक एक टीम को जीतने के लिए सिर्फ 10 गेंदें काफी होती है, 10 विकेट होती है टीम में। अगर 10 विकेट गिर जाए तो एक मैच को जीता जा सकता है। लेकिन वो 10 गेंदें कौन सी है, ये किसी न किसी कैप्टन को पता रहता है, ना कीपर को पता रहता है, ना कोच को पता रहता है, ना बॉलर को पता रहता है, ना बैट्समैन को पता रहता है, ना फील्डर को पता रहता है। सिर्फ वो मैच चलता है, उसमें 10 गेंदें निकलती और विकेट गिरती। और दोस्त ये लॉ ऑफ एवरेज रहता है कि 300 गेंदे बिगड़ते हैं, उसमें से भी विकेट गिरते हैं। सेम हाल होता है दोस्त, आपके पास एक जानते होंगे टास्क, सिक्के में दो पहली होती हैं, टॉस। कॉइन में देखा जाए तो दोस्त हेड आएगा या टेल आएगा। अगर आप 3 बार फेंकते हैं और टेल टेल आता है तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्त फिर से आप उछालिए, आपके पास टेल हेड जरूर आएगा। इस प्रकार से दोस्त अगर देखा जाए, एक भिखारी भी दोस्त लॉ ऑफ एवरेज को पकड़ता है। देखा जाए तो हर फील्ड में लॉ ऑफ एवरेज चल रही है, कि हर फील्ड में लॉ ऑफ एवरेज चल रही है। किस प्रकार से समझिएगा, अगर भिखारी 10 के घर जाता है तो 10 के 10 उसको उसके उसके लिए सर अन्न क्या है, कुछ चीज मिलता नहीं। उसमें से कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग द्वार से ही भगा देते हैं, और कुछ लोग दरवाजा ही बंद कर देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं भैया चेंज नहीं है। एक भिखारी भी लॉ ऑफ एवरेज को समझता है, सोच सकते हैं। और हर स्कूल कॉलेज हर इंस्टीट्यूशन लॉ ऑफ एवरेज को समझता है। एक स्टोरी है दोस्त, जरूर मैं लॉ ऑफ एवरेज समझाऊंगा, मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी एक ऐसे व्यक्ति थे जो लगभग कई बार युद्ध में हारने के बावजूद भी एक जुनून की विजेता हो, और कई बार महाराणा प्रताप के पास जाते थे, लड़ाई करते थे। पहली बार अपनी पूरी जोश जुनून पूरी तरीके से तैयारी करके गए और हार गए। हार के फिर लौट गए, और जैसे ही लौट के आए फिर से दूसरी बार तैयारी करनी। जब दूसरी बार गए तो उनके घर वाले बोलते हैं, बेटा एक बार तू हार के आ चुका है, एक बार तो मृत्यु के मुंह से तू आ चुका है, फिर से दोबारा तू लड़ाई करने जा रहा है। कहता नहीं माँ, एक बार और। सर एक घर वाले बोलते हैं नहीं, तो एक आपको नहीं जाना है, आपको लड़ाई करने नहीं जाना है, आपको ऑलरेडी एक बार हार चुके हैं, अब आपको नहीं जाना है, आपको लड़ाई नहीं करना। लेकिन मोहम्मद गौरी कहते हैं एक बार और जाऊंगा, इसके बाद मैं आपको बात। वो फिर से दोबारा गया और दोबारा फिर से हार के युद्ध में आ गया, और तीसरी बार फिर से वही, फिर से तैयारी किया, और फिर से जब तीसरी बार लड़ने गया तो सबसे पहले उसकी माँ आती है, कहती है बेटा अब लड़ाई करने नहीं जाना है। वो अपनी कसम खिलाती है, फिर भी मोहम्मद गौरी कहते हैं माँ हर तेरी बात मानूंगा, लेकिन कहते हैं लास्ट बार एक बार चांस दे दो, एक बार मैं फिर जाऊं और फिर से लड़ाई कर। माँ की बात नहीं सुनते हैं, और उसको घर वाले सब लोग सोचते हैं यार ये कैसा लड़का है इसको। फिर उसके साथ एक चीज होता है दोस्त, वो फिर से लड़ाई करने के लिए तीसरी बार जाता है, तीसरी बार फिर से आता है, चौथी बार उसकी बीवी मना करती है, घर वाले मना करते हैं, फिर घर वाले की बात नहीं मानता, फिर रिश्तेदार आते हैं उसको मना करने के, और वो नहीं मानता, और लास्ट में जब जाता है तो उस समय युद्ध नहीं होता, उसको विजय विजय मिल जाती है। उसको कहते हैं युद्ध में तू बार बार आता है, तेरे पास कितने बार युद्ध हुआ जाए, और तू बार बार। महाराणा प्रताप जी उस समय कहते हैं तू ही जीत ले ले, और वो अपने राज्य का जीत गए। लेकिन दोस्त वहां पे हुआ क्या, अगर हुआ ये कि वो वंस मोर को, ट्राई अगेन को नहीं छोड़, और वो युद्ध को जीता और विजय हुआ, तब वही लोग जो मना कर रहे थे कहते हैं, जब पत्नी कहती है पति किसका है, माँ कहती है बेटा किसका है, बहन कहती है भाई किसका है, और रिश्तेदार कहते हैं रिलेशन किसका है। और दोस्त ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा। आपको अगर आगे बढ़ना है तो ट्राई अगेन वंस मोर का नारा लगाना पड़ेगा। और सेम सिचुएशन अगर सर आप एक बार 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 हमारे क्वेश्चन माइंड में आती है कि लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज, अगर दोस्त आपके पास कई कोर्सेस होते हैं, जैसे आईटीआई होता है, डिप्लोमा होता है, पीपीटी होता है, बीकॉम होता है,
और बी होता है इंजीनियरिंग होता है। अगर हर कोर्स क्या बेकार होता है क्या? नहीं ना, लेकिन हर व्यक्ति कोई अलग अलग चूज करता है। उसी प्रकार से लॉ ऑफ एवरेज होता है दोस्त। इसी प्रकार से लॉ ऑफ एवरेज समझने के लिए आपको समझनी पड़ेगी ड्यूस ऑफ में। ड्यूस ऑफ में कामयाब होना था लॉ ऑफ एवरेज। ड्यूस ऑफ का अगर दोस्त आप 100 लोगों तक प्लान दिखा, सॉरी 10 लोगों तक प्लान दिखाते हैं तो 10 के 10 लोग नहीं करते, लेकिन 10 लोगों में से 3 लोग स्टार्ट करते हैं, 3 लोग करेंगे, 3 लोग नहीं करेंगे, और उसमें से एक व्यक्ति कोई सैंपल पीस रहेगा। तो आपको माइंड सेट करना है कि अगर आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं ड्यूस ऑफ का, उसमें आपको माइंड सेट करना है दोस्त कि लॉ ऑफ एवरेज चलेगा ही चलेगा। जब मार्केट में हर बिजनेस में चलता है तो ड्यूस ऑफ में क्या नहीं चलेगा, उसमें भी तो लॉ ऑफ एवरेज चलेगा, और ड्यूस ऑफ में भी लॉ ऑफ एवरेज चलता है। और लेकिन दोस्त आपको समझना यह है कि अगर उस जगह पे अगर कोई पूजा मैम प्लान दिखाती है, मुकेश सर प्लान दिखाते हैं, तो 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, ये 4-5 एंट्री आ जाएगी, और आप दिखाएंगे शायद एक दिन आए, शायद एक आए। लेकिन वहां पे ये आपको नहीं करना है कि दोस्त उनका आ रहा है मेरा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता दोस्त, क्योंकि उनके पास वो सीख रहे हैं और आपको सीखने की जरूरत है। और 50 प्लान तक आप बिल्कुल मत घबराइएगा दोस्त कि आपके प्लान फेल हो रहे हैं, क्योंकि 50 प्लान ड्यू सॉम में 50 प्लान सीखने के हो। और ये माइंड में सेट कर लेते कि 50 प्लान मेरे को सीखने को, और 50 प्लान के बाद आप सीखेंगे और आपकी एंट्रियां स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्त आपको ये चीज सेट कर लेना है लॉ ऑफ एवरेज को, और ये हर फील्ड में चलता है लॉ ऑफ एवरेज, और लॉ ऑफ एवरेज को माइंड में सेट करके चलते। अगर दूसरी चीज देखा जाए, एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम विल ब्रिस था, कहते हैं इनमें कोई रहस्य की बात नहीं है कि मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 लोगों ने मना कर दिया, हाँ कहने वाले 300 लोगों में से सिर्फ 85 ने कुछ कार्रवाई की। इन 85 में सिर्फ 35 ही काम के प्रति संजीदा थे, और उनमें से सिर्फ 11 ने मुझे करोड़पति बना। बिल ब्रिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अरबपति बने, विख्यात और प्रेरक। यदि आप भी इतना धैर्यवान और अपने लक्ष्य के प्रति इतने ही निष्ठावान हो तो ऐसी सफलता आपके चरण में दोस्त। यानी सोच सकते हैं दोस्त कि इन्होंने प्लान तो 1200 लोग दिखाए, लेकिन इनको 11 लोगों ने इनकी जिंदगी को बदल दिया। और आप भी दोस्त किसी को जब आप प्लान दिखाएं तो ये मत सोचे कि जिस तरीके से एक डिस्टेंस कहते हैं, एक डिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है, उसी प्रकार से ड्यू सॉफ में नहीं, हर फील्ड में दोस्त लॉ ऑफ एवरेज चलता है, और लॉ ऑफ एवरेज हर फील्ड का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है। लॉ ऑफ एवरेज चलेगा दोस्त, और लेकिन कहते हैं लेकिन उसमें से कई लोग होंगे जो आपकी जिंदगी बदल देगी, और कई लोग होंगे जो आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। तो आपको दोस्त हौसला के लगातार आगे बढ़ाना है, और लगातार ट्राई अगेन, लगातार प्लान शूट करना। दूसरी चीज, अगर आपको आगे बढ़ना है तो दूसरी चीज को समझना पड़ेगा मार्केट मेंटेलिटी, यानी लोगों की सोच क्या होती है जब किसी चीज के प्रति, जब कोई भी चीज न्यू आती है, लोगों की सोच, मार्केट की सोच क्या है, जिसको कहते हैं मार्केट मेंटेलिटी। आपको दूसरी चीज सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और माइंड को सेट करना पड़ेगा मार्केट मेंटेलिटी। कहते हैं दोस्त कि जब 1940 में प्लास्टिक इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई, जब इंडस्ट्रीज खड़ा होना स्टार्ट हुई, जब प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का ओपनिंग होना स्टार्ट हुआ, तो उस समय में 100% में 95% लोगों ने उस इंडस्ट्रीज के बारे में, उन लोगों के बारे में तरह तरह के गलत गलत बोलना स्टार्ट किया। बोलते थे कि यार अगर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को कौन यूज करेगा, प्लास्टिक का यूज कौन करेगा, हम किस जगह पे यूज करेंगे प्लास्टिक को। और उसमें 95% लोगों ने उस चीज को लेकर विरोध कर दिया। उस चीज को लोग जो जो करना चाहते थे, कई लोग ऐसे थे जो स्टार्टअप करने से पहले ही छोड़ के चले गए, क्योंकि वो उस चीज को नहीं समझना चाहते। यानी सर आपको मार्केट मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा, लोगों की सोच क्या होती है, लोग किस प्रकार से। जब भी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ओपनिंग हुआ, और उस समय में 95% लोगों ने उसका विरोध करने लगे, लेकिन 5% लोगों ने समझा जाना और उसको स्टार्ट किए, और आज प्लास्टिक इंडस्ट्री आप देखते हैं दोस्त कि घर में 70% से भी अधिक आज आपके घर में फर्नीचर प्लास्टिक के ही होते हैं। आज मैं बता दूं आपको कि वो 90% 95% लोग वो भी आज प्लास्टिक का यूज करते हैं। ये मार्केट मेंटेलिटी है दोस्त, लोगों की सोच होती है, धारणा एक बहुत ही बड़ी चीज होती है। और कहते हैं मरना पसंद है लेकिन बदलना पसंद नहीं है इंसान को, मरना पसंद है लेकिन बदलना पसंद नहीं है। और इंसान अपडेशन कम और गलत फहमी में जीना बहुत ज्यादा जीता है इंसान। ये मार्केट की मेंटेलिटी है दोस्त। जब भी कोई चीज नया आएगी तो उसके बारे में तरह तरह के लोग धारणा बैठा लेते हैं माइंड में, और उनको जब भी कुछ कहा जाता है तो मेरे को सब पता है, किस तरीके से डायलॉग मारते हैं। और ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं मेरे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए। तो आज के जमाने में बरसों के पहले से ही मैं पैदा, तेरे से पहले मैं पैदा हूँ, और दोस्तों वहां पे पैदे की बात नहीं है, कौन इंसान क्या कर रहा है ये सब। और ये सेम हाल जब 19
1960 में पेट्रोलियम का जमाना आया, जब पेट्रोल पंप लगना स्टार्ट हुए तो उसको भी लोग विरोध करना स्टार्ट कर दिए कि कौन लेगा पेट्रोल को, यार रिक्शा चलता है, बैलगाड़ी चलती है और ये सारा चीजें, घोड़ा है, हाथी है, कौन पेट्रोल का यूज करेगा और किस जगह पे हम यूज करेंगे। और लोगों ने उसको भी विरोध करना स्टार्ट, समझना नहीं चाहते थे, विरोध करना बहुत जल्दी बोलते थे, और उसको भी लोगों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और पेट्रोलियम, और आज दोस्त कहते हैं जिस पेट्रोल पंप के बारे में लोगों ने विरोध किया, और उस पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं वो करोड़ों और अरबों रुपए के मालिक हैं, जिसमें से एक नाम आता है रिलायंस पेट्रोल पंप। धीरू भाई अंबानी, वो भी पेट्रोल पंप से ही स्टार्ट किए और आज देखा जाए तो इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं और सबसे रिच फैमिली माने जाते हैं। जिस व्यक्ति जो जमाने को समझ के आगे बढ़ता है दोस्त, वो आगे बढ़ता है। ये पेट्रोलियम के साथ भी हुआ। जस्ट बात हुई दोस्त प्रॉपर्टीज की जब जमाना है तो जब खेत को लेना देना स्टार्ट हुए तो कई लोग उसके बारे में विरोध करना स्टार्ट कर, कहते थे खेत हमारी माँ होती, खेत हमारी जमीन, मेरी धरती माँ को, मैं कभी अपने माँ को नहीं बेचूंगी। और कई लोगों को समझाया जाता है कि प्रॉपर्टी लेना देना क्यों जरूरी, और उसके लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया। लेकिन मैं आज आपको बता दूं दोस्त, जिस व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को समझता था आज करोड़ों और रुपए का मालिक। आज हमारे यहाँ सिंगरौली में हो या जबलपुर में हो या सतना में हो, चाहे सीधी में हो, चाहे आप किसी भी जगह पे बैठे, अगर मेन मार्केट में अगर एक एकड़ भी अगर आपके पास जमीन है तो सब करोड़ों और रुपए के मालिक। जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को समझा वो व्यक्ति आज कामयाब है, एक बहुत बेहतर जिंदगी। सेम सिचुएशन आई 2000 और 2020 की बात है, जब जमाना आया आईटी फील्ड का, कंप्यूटर का, एमएलएम का। आईटी फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एमएलएम बिजनेस जब स्टार्ट हुए तो सारे लोग उसके बारे में तरह तरह की धारणा लेना स्टार्ट हुए। जब आईटी फील्ड में सबसे पहला मोबाइल के जब देखा जाए तो सबसे बड़ी आविष्कार है मोबाइल की देखा जाए, तो जब मोबाइल लोगों के बीच में आई तो लोग बोलते थे मोबाइल नहीं खरीदेगा, कान फट जाते हैं, कैंसर हो जाता है, और मोबाइल को यूज करने का ही नहीं। अरे मोबाइल बहुत खतरनाक चीज है, अगर घर में रखेंगे पड़ जाएगी कि आपकी जान जा सकती है। इस तरीके से दोस्त मोबाइल के बारे में धारणा लोगों की शुरुआत में धारणा ऐसी रख लिए कि यार मोबाइल सबसे बुरी और सबसे गंदी चीज है हमारे लिए। और मैं आज आपको बता दूं, वही मोबाइल, वही आईटी फील्ड आज दुनिया में सबसे बड़ी चमकता हुआ सितारा। और आज वही मोबाइल, घर में खाना हो या ना हो, साइकिल हो या ना हो, लेकिन आपके घर में मोबाइल जरूर। और आज एक घर में मोबाइल एक नहीं 10-10 भी होती है उसी घर में, जिसके विरोध होना स्टार्ट। सेम सिचुएशन आप देखा जाए तो कंप्यूटर के, जब कंप्यूटर पहली बार बैंक सेक्टर में रखा गया, बैंक में रखा गया तो लोग बोलते थे यार खाली डब्बा क्या करेगा ये। और आज मैं उसी कंप्यूटर के बारे में बता दूं दोस्त, आज से 10 से 25 साल पहले आप उठा के देखिएगा, जिस कंप्यूटर के बारे में आज आप चलाते हैं, शायद यूज करते हैं और अपने जिंदगी में उसी से शायद आपकी रोजी रोटी या तो भी कर सकते हैं, आज चल रही है, उस कंप्यूटर के बारे में भी लोगों ने गलत धारणा बनाना स्टार्ट है और मेंटेलिटी है दोस्त। और सेम सिचुएशन एमएलएम के साथ, मल्टी लेवल मार्केटिंग जब स्टार्ट है तो लोगों ने गलत धारणा आई। लेकिन यही मल्टी लेवल मार्केटिंग जो पहले लोगों को बोलते थे ये होता है वो होता है, आज इसको गवर्नमेंट पूरी तरीके से सर्टिफाइड कर, आज गवर्नमेंट देखा जाए तो कहती है जिंदगी में आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन पाए, आपके घर में बैकग्राउंड सही नहीं था, या सबसे अच्छा और सबसे बेहतर मौका दे रही है एमएलएम, जो आपको बहुत आगे लेके जाता है। ये दोस्त, ये कुछ फैक्ट आपके सामने मैंने बताया। सेम सिचुएशन आप समझ सकते हैं बैंक के साथ, फोन पे के साथ, गूगल पे, या आप देख सकते हैं दोस्त फाइनेंस को लेके, इंश्योरेंस को लेके, हर चीज में लोगों ने टांग लड़ाना स्टार्ट हुआ और 95% लोगों ने उसको रिजेक्ट करना स्टार्ट। कहते हैं जहां विरोध है वही विकास होता है, और जहां विरोध होता है और सही बात है वही विकास होता है दोस्त। और ये सेक्टर ऐसे थे जो जिंदगी में आज हर व्यक्ति यूज कर रहा है अपने लाइफ में, लेकिन इसकी धारणा आप देखें तो हर व्यक्ति ने शुरुआत में इसको समझ नहीं पाया। और ये सेम सिचुएशन आज एमएलएम डायरेक्ट शेयरिंग चल रही है दोस्त, आज ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना चल रहा है, आज लोगों तरह तरह के बोलते हैं, समझने की जरूरत है। ये शुरुआत का, हर शुरुआत का जो रिजल्ट होता है छोटा है, और उस छोटे रिजल्ट की वजह से लोग उसके बारे में सही धारणा नहीं। और इसी के सेम सिचुएशन में कहते हैं दोस्त मेंटेलिटी एक ऐसी चीज है जिसको कहते हैं दोस्त कि छोटी सोच कर दी जाती। बचपन में हर चीज में मेंटेलिटी देखा जाए तो हमारे बचपन से ही एक मेंटेलिटी छोटी होती है। हम किसी चीज को करने से पहले ये सोच लेते हैं ये हमसे ना होगा, ये ऐसा होता है वैसा होता है। एक कहते हैं, एक बहुत बड़े एथलीट का कहना था
कि एक कहते हैं एक मील को तय करने के लिए 4 मिनट समय लेंगे, और वो सिर्फ उस 4 मिनट में एक मील को तय करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ चीता ही कर सकता है, सिर्फ चीता कर सकता है, और उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और दोस्त लेकिन कहते हैं, एक एग्जाम्पल आप देखिएगा, जिस पहला आपको लिखा होगा, रॉजर बेनेस्टर। रॉजर बेनेस्टर ने जब पहली बार उस एक मील को 4 मिनट से पहले जब उस तोड़ा, माइंड कहते हैं मेंटल बैरियर को जब तोड़ा, तो लोग आज दोस्त उसी 4 मिनट में 1 मील, कई लोग ऐसे हैं जो उस रिकॉर्ड को तोड़ दिए। शुरुआत में प्रॉब्लम ये है कि लोग, मार्केट जो होता है दोस्त, मेंटल बैरियर बनाता है कि ये नहीं होता, लेकिन जब कोई एक व्यक्ति उस चीज को कर जाता है, उसमें दोस्त लगातार 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 उससे बढ़ते जाते। सेम सिचुएशन था कि एक वनडे में 200 रन नहीं मारे जाते थे, लेकिन जब पहली बार सचिन तेंदुलकर ने मारा, तो आज रोहित शर्मा ने 2-3 बार ठोक डाला। सेम सिचुएशन होता है दोस्त, कि जब कोई पहले मेंटल बैरियर एक बार टूटती है, तो उसमें लगातार लोग आगे बढ़ जाते हैं। और ये मेंटल बैरियर है दोस्त, जो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम था रॉबर्ट फुल्टन। देखा जाए 1807 में रॉबर्ट फुल्टन ने स्टीम बोट की निर्माण किया, और स्टीम बोट को निर्माण और उसको कहते हैं उसको संचालन करने के लिए, उसको समझने के लिए उन्होंने हडसन नदी के किनारे उस स्टीम बोट को लेके गए। उसमें उस नदी के किनारे हजारों लोग खड़े हो गए, और उसमें कुछ सकारात्मक सोच के लोग, कुछ नकारात्मक सोच के लोग, और कई लोग उस प्रदर्शन को देखने के लिए आए। जब रॉबर्ट फुल्टन हडसन नदी के किनारे ले के जाने के बाद उस स्टीम बोट को जब नदी में रखे, और इस स्टीम बोट को रखने के बाद कई जब उसको स्टार्ट करते एक बार नहीं हुआ, तो लोग बोलते हैं ये तो कभी स्टीम चली, ये चालू हुआ नहीं होगा, ये चली नहीं, चालू होगा ही नहीं, अरे पानी में कोई चीज जा सकती है क्या? तरह तरह के लोगों ने कमेंट मारना स्टार्ट किया। लेकिन जब वो वही स्टीम बोट जब चालू हुई, तो लोगों ने फिर से कहते हैं आवाज आना स्टार्ट हो गई कि चालू तो हो गई, लेकिन ये चल नहीं सकती, पानी में कोई चीज थोड़ी चलती। और जैसे ही धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुई, तो कहते हैं ये तो यार स्टार्ट भी हो गई, चल गई, लेकिन एक चीज नहीं होने वाली, वो चीज क्या? ये रुकने वाली ही नहीं है। जब कुछ दूर जाने के बाद कहते हैं अब ये मरेगा मरेगा, क्योंकि ये कभी भी रुकने वाली नहीं है, पानी में कैसे ब्रेक लगेगा। किस तरीके से लोग धारणा रखे थे और कमेंट मारते थे। लेकिन जब वही स्टीम बोर्ड फिर से किनारे के आने के बाद रुकी, तो लोगों ने राय बदल दिया और कहते हैं मेरे को पहले ही पता था कि स्टीम बोर्ड है, जरूर रुकेगी। ये धारणा है दोस्त लोगों की। जब शुरुआत में इंसान कोई काम करने जाता है, जब तो लोग उसके बारे में तरह तरह के बोलते हैं। ये मेंटेलिटी है दोस्त, लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन उसके बारे में अपवाद की दुनिया है दोस्त। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग हमारे बारे में क्या कहेंगे लोग। इसके बारे में जरूर आपसे टॉक करेंगे तो समझेगा। सेम एक स्टोरी होती है दोस्त, जो तुम मांगोगे पड़ोसी को दुगुना देंगे। एक ऐसी स्टोरी जो आपकी जिंदगी ही बदल सकती है। दोस्त अगर इस स्टोरी को सुनते हैं, जरूर ध्यान से सुनिएगा दोस्त। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये कहती है कि दोस्त, स्टोरी स्टार्ट कि एक व्यक्ति था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, और वो भगवान से पूजा आराधना करता है कि भगवान मेरे को तू दो, मेरे को दे। तो भगवान कहते हैं, भगवान एक दिन प्रकट हुए, और भगवान प्रकट होने के बाद कहते हैं हे शिष्य, तेरे को देंगे, लेकिन तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन मैं एक चीज, मेरी शर्त है, तेरे को दूंगा लेकिन पड़ोसी को दुगना दूंगा। देख लेना तो भयंकर कितने वाले लोग हैं इस दुनिया में। लोग किस प्रकार से हैं जरूर सब देखिएगा। भयंकर वाले कितने तरीके से बैंड बजाने के लिए तैयार रहते हैं एक दूसरे के। जब भगवान खुश हुए तो वो अपने लिए अच्छा नहीं मांग कह रहा है, ठीक है भगवान। और भगवान से प्रार्थना आराधना करने के बाद, भगवान प्रकट होने के बाद कहते हैं ठीक है, तुमको तो दूंगा लेकिन तेरे पड़ोसी को दुगुना दूंगा। ये गया, कुछ देर सोचने के बाद आया, कहता है हे भगवान मुझे एक महल दे दो। गया, भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान मुझे एक महल दे दो। उसके पास एक महल हुआ, लेकिन पड़ोसी के पास 2 महल। उसको दिल में बड़ी 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 ये लगी, यार मैंने पूजा किया, मैंने प्रसन्न किया, लेकिन मेरे बजाय मेरे पड़ोसी को मिल रहा है। उसने दिमाग सोचा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, फायदा कैसे हो सकता है। और वो व्यक्ति दोबारा गया, भगवान से कहता है भगवान मेरी एक टांग तोड़ दो। तो सोचना दोस्त, कहता है एक मेरी टांग तोड़। एक कहता है, भगवान कहते हैं पागल हो गया क्या, चल फिर नहीं सकता। कहता है भगवान
अगर तू मेरी एक तोड़ेगा तो पड़ोसी का डबल तो तोड़ेगा। और कहता है मेरी एक टांग तोड़ दो, और जैसे ही एक टांग टूटती है कहता है पड़ोसी का डबल। और सेम सिचुएशन फिर से कहता है, तीसरी बार जाता है, कहता है एक आंख फोड़ दो। भगवान कहते हैं पागल हो गया, तू देखेगा नहीं, चल फिर नहीं सकेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। कहता है भगवान मेरी अगर एक आंख फोड़ेगा तो मैं तो चल लूंगा, लेकिन मेरा पड़ोसी तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। सेम सिचुएशन चौथी बार गया, कहता है भगवान मेरे मेरे घर के सामने एक गड्ढा खोद दे। तो भगवान फिर से कहते हैं पागल हो गया क्या? कहता है नहीं भगवान, अगर तू मेरे घर के सामने एक गड्ढा खोल देगा तो उसके सामने डबल गड्ढा। ये भयंकर वाली सोच होती है लोगों की कि अपना भला कम, दूसरे का बुरा ज्यादा चाहते हैं लोग। और ये दुनिया की सच्चाई है दोस्त। ये सेट करनी पड़ेगी आपको अपने माइंड में कैप्चर, और माइंड को सेट करना पड़ेगा कि भयंकर वाले लोग कैसे। और ये चीज आपको सेट करनी पड़ेगी, मार्केट मेंटेलिटी को अपने जिंदगी में समझना पड़ेगा। ये दुनिया है दोस्त। और सेम अगर आप देखेंगे, जब मार्केट मेंटेलिटी को इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि दोस्त जब आप प्लान दिखाएंगे ड्यू सॉफ्ट में, जब कामयाबी के लोग जाएंगे तो आपको तीन प्रकार से लोग मिलेंगे। सबसे पहला रहेंगे जो व्यक्ति डिस्कशन करेगा, क्वेश्चन करेगा। दूसरे कैटेगरी ऐसा रहेगा जो ऑब्जेक्शन करेगा, आर्गुमेंट करेगा। तीसरी कैटेगरी ऐसी रहेगी जो एक्सक्यूज करेगी। आपकी जो सबसे बेस्ट काम चलेगा दोस्त, वो चलेगा आपका डिस्कशन पे, क्वेश्चन करेगा। जो व्यक्ति क्वेश्चन करता है, डिस्कशन करता है, सर इसके बाद क्या होगा, सर ऐसे, अगर सर ऐसे करेंगे तो ऐसे क्या होगा। अगर वो व्यक्ति डिस्कशन करता है कि सर संस्था कैसे चलेगी, सर हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, सर इसमें सर समझना क्या पड़ेगा। वो व्यक्ति, एक व्यक्ति जो आपको डिस्कशन करेगा, वास्तव में वही प्रोस्पेक्ट आपको आगे लेके जाएगा, और वही व्यक्ति सबसे बड़ा आपको क्रिएट करके देगा, आपको आगे लेके जाएगा और आपको बिजनेस क्रिएट करेगा। लेकिन लोग सोचते कि हाँ यार डिस्कशन करेगा, वो व्यक्ति डिस्कशन कर रहा है, उस पर आप दिमाग दे दो, वो डिस्कस कर रहा है। अगर उसकी आप माइंड को क्लियर कर देते, उसके हर क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, वो आपके साथ स्टार्ट करेगा और आपको बिजनेस को आगे लेके जाएगा और आपको कामयाब करेगा। एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जब मार्केट में आप जाएंगे तो रहेगा जो ऑब्जेक्शन करेगा, आर्ग्यूमेंट करेगा आपसे। जैसे ही सवाल करेगा तो आर्ग्यूमेंट करेगा, आपसे बहस करने लगेगा। वो दोस्त आपसे बहस वाला इंसान है, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है बहस करने के लिए, आपको समझने की जरूरत है। तीसरी कैटेगरी ऐसी होती है जो एक्सक्यूज करती है, बहाना मारती है। चाचा से, बुआ के, ताऊ के, नाती से पूछ के बताएंगे, मामा के लड़के से पूछ के बताएंगे। यार मेरे दोस्त, आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद का डिसीजन क्यों नहीं लेते? क्योंकि कहते हैं अगर आप किस व्यक्ति से सजेशन लेने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और जिंदगी में कहते हैं अगर आपको आगे बढ़ना है तो जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं और जिस फील्ड में आगे बढ़ने की आप सोच रहे हैं, आप उस व्यक्ति से पूछिए जो उसमें कामयाब। और हम गलती ये करते हैं कि हम पूछने किससे जाते हैं, तरह तरह से लोगों को। और यही सबसे बड़ी एक्सक्यूज करते हैं लोग, उनसे पूछ के बताऊंगा, उनसे पूछ के बताऊंगा। और ये कैटेगरी भी दोस्त, इनसे आप मिलिए लेकिन जब आप फर्स्ट आएंगे। ये तीन कैटेगरी को आपको माइंड में सेट कर लीजिएगा, और ये तीन चीज पे आपके पास मौका ये होगा सर, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। और सेम सिचुएशन जब कहते हैं दोस्त, बट डोंट वरी बिकॉज एवरी पॉपुलर मैन हैज ए फेलियर स्टोरी बिहाइंड हिज सक्सेस। यानी दोस्त जब भी कोई इंसान बताता हमेशा फेलियर की स्टोरी, आप चिंता मत कीजिए, फेलियर की स्टोरी हमेशा सुनाई जाती है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, जो फेलियर रहता है, लेकिन सक्सेस व्यक्ति उसके, कहते हैं सक्सेस के पीछे फेलियर का ही हाथ होता है। हमेशा स्टोरी फेलियर की होती है, सक्सेस एक सबसे बड़ी चीज मिल जाती है। सक्सेस क्या होती है? सक्सेस तो सफलता मिल गई, लेकिन हमेशा फेलियर की स्टोरी सुनाई जाती है। लेकिन दोस्त सफलता की स्टोरी कभी नहीं सुनाती कि उस व्यक्ति ने भी सफल हुई। एक कहते हैं दोस्त, आप एक नाम जानते हैं, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को पहली बार मूवी जब इंडस्ट्रीज में गए तो उनको हटा दिया गया कि यार कैसा, ये तो लंबा चौड़ा है, मोटी आवाज है, उसको इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया। लेकिन उस व्यक्ति आज इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ नायक के रूप में जाना जाते हैं। सेम स्टोरी हुई जब एम एस धोनी जब जॉब को करते थे, टिकट कंडक्टर थे, जब जॉब सरकारी जॉब करते थे, तो जब उन्होंने ठाना कि नहीं मेरे को क्रिकेट खेलना है, मेरी असली हॉबी और मेरी जिंदगी की असली लाइफ मेरी क्रिकेट से बनेगी, तो उनके घर वाले पूरी तरीके से नाराज हो गए कि बेटा ये नौकरी भी किसी को नहीं लगती, तेरे तू बड़ी खुशनसीब है, तेरे को नौकरी लगी हुई। लेकिन जब एम एस धोनी ने ठाना कि मेरे को कुछ करना है, तो लोगों ने उनका भी विरोध करना स्टार्ट किया। दोस्त सेम कहते हैं अगर आपको अपने बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको आपका एटीट्यूड हमेशा राडो जैसा होना चाहिए। एक बार ऐसी बात है दोस्त की राडो कंपनी के मालिक एरोप्लेन से अपनी यात्रा कर रहे थे, उसी में एक बीच व्यक्ति मिला और कहता है यार इनको पहचान गया। कहता है आप तो राडो कंपनी के मालिक? कहता है यस मैं तो राडो
कंपनी का ऑनर हूँ, मैं मालिक हूँ। कहता सर आपका कैसा बिजनेस चल रहा है? कहता बिजनेस? कहता सर आपका घड़ी का व्यापार कैसे चल रहा है? कहता सर सॉरी सर, राडो कंपनी के मालिक कहते मैं घड़ी नहीं बेचता। कहते हैं दोस्त मैं घड़ी, कहते सर घड़ी तो कोई भी व्यक्ति बेच सकता है, 50 रुपए का ही शायद कहता है, लेकिन मैं एक ब्रांड बेचता हूँ और ड्यू शॉप में कामयाबी के लिए और आपके बिजनेस के लिए दोस्त आपके पास एटीट्यूड राडो कंपनी के मालिक जैसा होना चाहिए। वो आज राडो कंपनी का जो घड़ी होती है वो लाख रुपए से स्टार्ट होती है। सेम स्टोरी आप समझ सकते हैं बिच्छू की। और दोस्त अगर सेम कैसे हैं, जब गैलीलियो से एक बार स्टेटमेंट पूछा गया कि भाई गैलीलियो कहते हैं कि ये धरती पूरी गोल है, तो लोगों ने उनका विरोध करना स्टार्ट हो गया कि यार गोल कैसे हो सकती है धरती, धरती तो समतल है। लेकिन जब सर्वे करने के बाद, सर्च करने के बाद पता चला कि सच में ये धरती गोल है, तो लोगों ने कहा यार वो सही बोल रहा। और सिचुएशन को आप समझना पड़ेगा, ये होती है दोस्त मार्केट मेंटेलिटी। एक बार आप समझिएगा ये स्टोरी से आपको क्लियर जरूर होगा दोस्त कि मार्केट मेंटेलिटी। मार्केट पीपल्स डोंट नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, दे लाइक वन एलिफेंट सिक्स बिहाइंड मैन। इस स्टोरी के जरिए से अपने सर समझिएगा कि मार्केट मेंटेलिटी होती क्या है। एक बार क्या हुआ, एक हाथी के सामने 6 अंधों को खड़ा कर दिया। वो बचपन से हाथी के बारे में सुने थे, जानते थे, लेकिन उनसे पूछा गया कि हाथी क्या होती है। उनसे जब उनकी ओपिनियन पूछा गया, उनकी फीलिंग को पूछा गया कि हाथी क्या होती है, तो उनकी जवाब को आप सुन के दोस्त समझिएगा कि मार्केट मेंटेलिटी का मतलब क्या होता है। एक हाथी के सामने 6 अंधों को खड़ा कर दिया गया और एक अंधा गया हाथी का पूंछ पकड़ लेता है, एक अंधा जाता है हाथी को पैर पकड़ लेता है, एक अंधा जाता है हाथी का पेट पकड़ लेता है, चौथा व्यक्ति जाता है हाथी का सूंड पकड़ लेता है, एक व्यक्ति जाता है हाथी का दांत पकड़ लेता है और एक व्यक्ति जाता है हाथी का कान पकड़ लेता है। 6 दोस्त थे, 6 अंधे थे और 6 लोगों ने एक हाथी का अलग अलग चीज पकड़ा। जब 6 लोगों ने पकड़ा तो उसके बारे में जो व्यक्ति अपने हाथी के पूंछ को पकड़ा था, उस व्यक्ति से पूछा गया कि सर हाथी क्या होती है, तो कहता है हाथी तो रस्सी होती है। हाथी क्या होती है? हाथी रस्सी होती है। जब दूसरे व्यक्ति से पूछा गया, जो व्यक्ति पैर को पकड़ा, कहता है ये तो पेड़ और खम्मा होती है। जब तीसरे व्यक्ति से पूछा गया हाथी क्या होती है, तो कहता है ये तो दीवार होती है। चौथे व्यक्ति से पूछा गया, कहता है तो सांप होता है। पांचवें व्यक्ति से पूछा गया, कहता है तो भाला होता है। छठवें व्यक्ति से पूछा गया तो कहता है ये तो हाथ का पंखा है। यानी 6 लोग थे, 6 अंधों लोगों से जब पूछा जा रहा है एक हाथी के बारे में, तो हर हर इंसान 6 के 6 लोग अलग अलग बता रहे हैं। आप एक चीज सोचिए दोस्त, ये जो 6 लोग बता रहे हैं, क्या ये लोग सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? दोस्त अगर ये जो लोग सही बता रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि दोस्त हाथी किस तरीके से देख रही है। क्योंकि दोस्त जिस व्यक्ति ने जैसा फील करता है वो व्यक्ति वैसा ही ओपिनियन बताता है। ना ये लोग सही है ना ये लोग गलत। अगर सही है तो हाथी क्या ऐसी होती है दोस्त? अगर हाथी ऐसी होती तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार होती है। हाथी नहीं, हाथी का पता नहीं क्या दिख रहा है। और दोस्त ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त लोगों को किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन रहता। और जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो नॉलेज के पीछे भागना पड़ता है। और ड्यू सम में कामयाबी के लिए आपको मार्केट मेंटेलिटी को, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि क्या है ड्यू सम, और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी दोस्त। और सेम सिचुएशन जो मेंटल बैरियर मैंने कहा था, ये मेंटल बैरियर होती है जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती दोस्त। हमें बचपन से पढ़ लिख के कहा जाता है पढ़ो लिखो पास हो जाओ, पढ़ो लिखो पास हो जाओ, लेकिन जिंदगी में क्या करो? 10 से 15 की नौकरी करो। लेकिन जब हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाखों रुपए कमाने का मौका मिलता है, खुद का ऑनर बनने का मौका मिलता है, खुद की एक लीडर बनने का मौका मिलता है, खुद के सपने पूरा करने का मौका मिलता है, जब अपने माँ बाप का एक एक अच्छा राजा बेटा करने का मौका मिलता है, तो हर लोग यही करता है ये भाई तो 10-15 हजार के लिए बना हुआ, तो दिमाग वहां लगा लाखों रुपए की बात नहीं। क्योंकि ये हमारी मार्केट मेंटेलिटी दोस्त, हमारे माइंड सेट करवा दिया जाता है कि बेटा तू बड़ा कुछ नहीं कर सकता। कभी माँ बाप के मुंह से ये सुना है कि मेरा लड़का कंपनी का मालिक बनेगा? कभी माँ बाप के मुंह से ये सुना है कि मेरा लड़का किसी कंपनी का ऑनर बनेगा? कभी माँ बाप का ये सुना है कि एक बहुत बड़ा डीलर बनेगा? नहीं दोस्त, मेरा लड़का 10 से 15 हजार की नौकरी करेगा, क्योंकि ये माइंड में सेट कर दिया जाता है। एक स्टोरी ऐसी जो मेरे जिंदगी में सबसे बड़ी एक्सप्रेशन का काम करती है, सबसे बड़ा, समझिएगा दोस्त। एक